नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र नगर पिपरी तुर्रा और यहाँ पर मैं आया हूँ सनातन धर्म की रक्षा के लिए आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका जिस दिन यहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था उसका उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। बाकी मैं जानकारी यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं मैं इनसे दिलवाता हूँ। दीजिए लालता प्रसाद जी, जिला ये जो मनाया जा रहा है, आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताओ। ये साम्राज्य हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव है। शिवाजी ने मुगलों को परास्त करके श्रृंगेरी किले पर हिंदू साम्राज्य का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है जी। उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है जी। सुरेश शर्मा नगर कार्यवाह जी, ये जो आयोजन जो हो रहा है इसके बारे में बताओ। अपना आज ही के दिन शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी, उसी के उपलक्ष्य में हम संघ की तरफ से सालाना उत्सव मनाया जाता है जी। क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे आज? प्रोग्राम सिर्फ मुख्य अतिथि आएंगे, उनका बौद्धिक होता है जी। आपस में मिलन होता है, सभी लोग जो समय समय पर इकट्ठे समूह मिलते हैं जी। एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं, सुख दुख के साथी बनते हैं, बस इतना ही जी। भारत का हरे उत्थान भारत का बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का धरेंगे ध्यान भारत का उठाकर धर्म का झंडा उठाकर धर्म का झंडा करे उत्थान भारत का करे उत्थान भारत का भव्य बनाना है। तंत्र स्वदेशी मंत्र स्वदेशी तंत्र स्वदेशी मंत्र स्वदेशी भाव स्वदेशी लाना है भाव स्वदेशी लाना है। कामधेनु सी पूछ धराय कामधेनु सी पूछ धराय अन्नपूर्णा रत्नों की खान याचकता का भाव मिटाकर याचकता का भाव मिटाकर अपना भारत बने महान अपना भारत बने महान। कठिन परिश्रम कर धरती पर कठिन स्वदेशी मंत्र स्वदेशी मंत्र स्वदेशी मंत्र स्वदेशी भाव स्वदेशी लाना है भाव स्वदेशी लाना है। शिक्षक श्रमिक कृषक व्यापारी शिक्षक श्रमिक कृषक व्यापारी छात्रों ने ललकारा है छात्रों ने ललकारा है। वो भूमि हर ग्राम है तबो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है बच्चा बच्चा राम है बच्चा बच्चा राम है बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन हर शरीर मंदिर सा पावन हर मानव उपकारी है हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाय जहाँ माँ प्यारी है गाय जहाँ माँ प्यारी है। यहाँ सवेरा शंख बजाता जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती श्याम है लोरी गाती श्याम है। हर बच्चा बच्चा राम है देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है बच्चा बच्चा राम है। इस रेणुकूट नगर के जो रेणुकूट और पिपरी दोनों के नगर संचालक माननीय प्रेम प्रकाश जी और इलाकों में कार्यरत संचालक इलाकों कॉलोनी में आप आवास है, नगर में आप नगर कार्यवाही में और आप विषय पाए इस प्रांत के प्रज्ञा प्रवास
एक्ट में आपने उनका मार्गदर्शन आज केंद्रीय विद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी और माननीय अनुराग सर का उनका आज मार्गदर्शन आपसे देखने से आते हैं। पवन जी भारत आकाश पर अपनी आभा बिखेरेगा। हम अपने प्रयत्नों में अब जितनी और देर करेंगे उतनी ही हमारी शक्ति कम होती चली जाएगी। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि स्वयं ईश्वर भी हमारी मदद न कर सकें। स्वातंत्र का भव्य भवन कैसे निर्माण कर पाएंगे? किसी को तो नींव का पत्थर बनना ही पड़ेगा। यदि हम भी मान लें कि अगली पीढ़ी ऐसा करने में सक्षम हो सकती है, तो भी मेरी पीढ़ी के लिए नींव में गलना आवश्यक है। छत्रपति शिवाजी महाराज। परम पवित्र भगवा ध्वज, माननीय संचालक जी, संघ के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं स्वयंसेवक बंधु, जैसा कहा गया कि आशीर्वचन, वास्तव मुझे लगता है यह शब्द शायद बहुत उपयुक्त नहीं है। आप सब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं एक वरिष्ठ स्वयंसेवक के ही रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम सब बैठ करके यहाँ आज की परिस्थिति में थोड़ा चिंतन मनन करने की कोशिश जरूर करेंगे कि आज की परिस्थितियां क्या हैं और वह परिस्थिति क्या थी जिसमें पूज्य शिवाजी महाराज ने एक अभियान लिया था हिंदवी स्वराज का। आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष के शासकों की श्रृंखला को देखें तो जहां से आपको याद आएगा, कोई नंद वंश चला भारतवर्ष में, कोई मौर्य वंश चला, कोई गुप्त वंश चला, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने जो राज्य की स्थापना की उसको उन्होंने हिंदवी साम्राज्य कहा। वो भी कह सकते थे शिवाजी भोसले थे, वो कह सकते थे भोसले वंश की स्थापना कर रहा हूं। तो यह जो अनूठापन है, यह जो नयापन है, यह शिवाजी के विचारों में, शिवाजी के चिंतन में, शिवाजी के मनन में बिल्कुल आप किसी भी उनके कार्य को देखेंगे तो वह बिल्कुल अनूठा दिखाई पड़ेगा। इसलिए आज इतने वर्षों पश्चात भी हम शिवाजी महाराज का यह राज्योत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय में एक सामान्य से जागीरदार का बालक खड़ा होता है और वह हिंदवी साम्राज्य का लक्ष्य देता है। आप शिवाजी महाराज का जो आत्मविश्वास था, उस आत्मविश्वास को देखिए। कई बार हम सब जो बैठे हुए हैं हमको लगता है कि अरे हम क्या कर सकते हैं, हम कोई बहुत बड़े राजा तो है नहीं, कोई ताकत तो हमारे पास है नहीं, कोई हम तो MP MLA भी नहीं है कि समाज में कोई बड़ा परिवर्तन कर दे। तो समाज में बड़ा परिवर्तन करने के लिए बड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। बहुत ताकत प्रारंभ में हो ऐसी आवश्यकता नहीं है, ताकत तो खड़ी हो जाती है। और शिवाजी महाराज उसके साक्षात जीते जागते उदाहरण। जिस सामाजिक परिवेश में हम सब यहाँ रह रहे हैं, भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में, उसने इससे पहले कि मैं शिवाजी के और जो महान कृत्य हैं उनकी आपसे चर्चा करूं, चिंतन मनन करूं यहाँ के साथ बैठ के,
हम जरा देखें कि शिवाजी का निर्माण कैसे हुआ। आज शिवाजी क्यों नहीं पैदा हुआ? तो शिवाजी के निर्माण में यदि मैं आपसे ही चर्चा करूं तो आप सबको पता होगा कि शिवाजी का निर्माण इसलिए हो पाया क्योंकि शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। आज हमारे पास शायद वो माताएं नहीं है उस प्रकार की जीजाबाई जैसी। शिवाजी महाराज का निर्माण इसलिए हो पाया कि उनके पास एक गुरु थे जो कॉपी पहनते थे केवल, समर्थ गुरु रामदास। आज शायद ऐसे गुरु हमको नहीं दिखाई। शिवाजी की जो शिक्षा दीक्षा हुई, पालन पोषण हुई, जो संस्कार हुआ, वह दादा कोंडदेव के सानिध्य। बहुत बड़े उस समय भी सारे देवी देवता थे, लेकिन एक हमारे जीवन की हमारी आराध्य हुई देवी, कोई देवता है जो प्राचीन परंपरा हमारी बनी हुई थी, कुल देवी की, कुल देवता की, वो कहीं न कहीं आज नष्ट हो रही है। और शिवाजी महाराज के जीवन से यह सीख लेने की आवश्यकता है कि वह कुल देवी, वह कुल देवता जो हमें शक्ति दे सकता है, शायद वह अन्यान्य में इतनी आसानी से हम वो शक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। तो चौथी चीज जो हमें दिखाई देती है शिवाजी महाराज के जीवन में कि कुल देवी कुलजा भवानी है जिनकी वह नित्य प्रति पूजा करते हैं। पांचवी चीज जो संकल्प जहां से आया, हम सबका जीवन एक संकल्पमय जीवन बने। यदि आपके जीवन में विचारों के लिए, आदर्शों के लिए, तत्व चिंतन के लिए काम करने की प्रवृत्ति जग रही है, तो आप समझिए कि कहीं न कहीं शिवाजी महाराज आपके भीतर बैठे हुए हैं। वह शिवाजी महाराज का ही इस प्रकार का विचार था जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। तो समझने के लिए हम कह सकते हैं कि 5 चीजें ऐसी हैं जिन्होंने शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज बनाया। एक तो उनके मन का जो संकल्प है हिंदू साम्राज्य बनाने का, दूसरा उनकी माता का प्रभाव, तीसरा उनके गुरु का प्रभाव, चौथा उनके दादा, जो दादा कोंडदेव थे, सगे दादा नहीं थे लेकिन वो पारिवारिक रूप से उनके वरिष्ठ थे। और वैसे भी कहा जाता है कि सपने वह मत देखिए जो आपको आपकी आंखें बंद कर दे, नींद आपको ला दे, बल्कि सपने वह देखिए जो आपकी नींद को ला दे। और शिवाजी महाराज ने इसी प्रकार का सपना